अब यहाँ पे आप देखिए व्यंजन के कुछ और वर्ड हैं, अन्य वर्ड जिसको संयुक्त व्यंजन हम बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन व्यंजन मतलब जो दो वर्डों के मेल से जो वर्ड बने हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब यहाँ भी आप देखिए इसकी भी संख्या कितनी है, 4 है। छ, त्र, ज्ञ, स्र। देख रहे हैं आप, इसको विभाजित करने पे इसकी जो है ये दो अलग अलग वर्ड हैं जिसके मेल से जो है ये छ बना है। छ किसके मेल से बना है, क और श। त्र किसके मेल से बना है, त और र। ज्ञ किसके मेल से बना है, ज और य। स्र किसके मेल से बना है, स और र। तो ये आपके 4 क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अब आप देखिए यहाँ पे अन्य व्यंजन और भी हैं। द्वितीय व्यंजन हम किसे कहते हैं, द्वितीय व्यंजन आप देखिए जब एक स्वर रहित, रहित मतलब जिसमें स्वर ना हो, जिस व्यंजन में स्वर ना हो अर्थात आधा व्यंजन अपने समान स्वर सहित व्यंजन से मिलता है। मतलब अपने ही समान जो वर्ड हो, मतलब अगर च है, एक च स्वर रहित है अर्थात आधा च है, उसके बाद स्वर सहित हो, च है अर्थात पूरा च है। जब दो अपने ही समान वर्ड एक साथ आपस में मिलते हैं तो उसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। उदाहरण देखिए, खिन्न। खिन्न में आप देखिए यहाँ पे ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है। यहाँ पे देखिए गन्ना, यहाँ पे स्वर ये स्वर रहित है, ये स्वर सहित है। तो न और न दोनों समान वर्ण है, बस इसका क्या है, ये स्वर रहित है और यह स्वर सहित है। जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीय व्यंजन कहते हैं। अन्य उदाहरण देखिए, चक्कर, कच्चा, पक्का आदि। ये जितने भी उदाहरण है किसके अंतर्गत आते हैं, द्वितीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब आइए यहाँ पे आप संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर देखिए किसे कहते हैं, जब एक स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित मतलब जान रहे, आधा अक्षर आधा वर्ण, असमान स्वर, मतलब ये नहीं कि हाँ आपका अगर आधा च है तो फिर उसके बाद तुरंत बाद पूरा च आएगा, जरूरी नहीं कि च है तो वह मतलब असमान, जो दूसरा वर्ड हो, न कि अपने ही समान हो, स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वहाँ पे संयुक्ताक्षर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर। अब यहाँ पे देखिए अच्छा, अच्छा का मतलब अब यहाँ देखिए ये स्वर रहित है, च है, लेकिन यहाँ च नहीं है बल्कि क्या है, छ है, दूसरा समान व्यंजन है। तो जब यह स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर बोलते हैं। जब समान व्यंजन वर्ण आपस में मिलते हैं, एक स्वर रहित हो एक स्वर सहित हो, इसे द्वितीय बोलते हैं। जब असमान वर्ण आपस में मिलते हैं और एक स्वर रहित हो और एक स्वर सहित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर बोलते हैं। तो बच्चों आया समझ में। अब आप यहाँ पे देखिए नुक्ता किसे कहते हैं, उर्दू भाषा में आए शब्दों में ज, फ के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है, इसे हम नुक्ता कहते हैं। जैसा कि आप अपने किताब में देखते भी होंगे कि कहीं कहीं आपके ज वर्ड के नीचे इस तरह से बिंदु लगा होता है, फ वर्ड के नीचे इस तरह से बिंदु लगा होता है। तो आप यह जान सकते हैं कि यह उर्दू के शब्द है या फारसी के शब्द होते हैं, उसमें जो है यह नुक्ता लगाया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इस बिंदु को नुक्ता बोलते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले कक्षा में। उदाहरण देखिए, तूफ़ान, मजबूर, करीब, फ़ायदा आदि। तो अक्सर ये उर्दू या फारसी शब्द में लगाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप आगत ध्वनि। आगत ध्वनि किसे कहते हैं, हिंदी भाषा में आगत ध्वनियों अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार आप देख रहे हैं जिसपे बिंदु नहीं है बल्कि जो है क्या है, सिर्फ चंद्र का आकार है, का अंग्रेजी शब्दों के साथ इसका प्रयोग होता है। मैंने आपको सारा जो है पिछले वीडियो में बताया था, पिछले कक्षा में बताया था। उदाहरण देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपके अंग्रेजी जो शब्द हैं उनको, उनके शब्दों में भी जो पहला शब्द होता है वह आपका क्या होता है, वह आ की मात्रा लगी होती है। अगर जिस भी अंग्रेजी शब्द के पहले शब्द में, तो वहाँ पे आप कहीं भी आप देखेंगे ये आगत ध्वनि लगा होता है। तो आप कहीं भी ध्यान देंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ जो है यहाँ पे लगा है। हॉल, कॉलम, डॉक्टर, कॉलेज, कॉमन, हॉस्पिटल, ये सारे आपके क्या हैं, आ से शुरू हैं, अंग्रेजी के अक्षर हैं और इसलिए जो है शब्द हैं, इसलिए इसको जो आप देखेंगे तो इसमें आ की मात्रा के ऊपर जो है अंग्रेजी शब्द के आगत ध्वनि लगा होता है। तो बच्चों समझ में आया आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप आगे देखिए, अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं आप जानते ही हैं, पिछली कक्षा में पढ़े हैं, एक बार देख लीजिए फिर से।
इनका उच्चारण नासिका से होता है अर्थात नाक से किया जाता है। इसका प्रयोग अपने वर्ग के पंचम स्थान पर किया जाता है। जैसे क का पंचम अर्थ क्या है? अंग, तो अंग के रूप में किया जाता है। च का पंचम स्थान क्या है? इया है, तो इया के स्थान पे किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है इसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार के रूप में इसको हम मानते हैं। इसको हम अनुस्वार कहते हैं, जो नासिका से किया जाता है। अनुनासिक देखिए किसे कहते हैं? इनके उच्चारण में ध्वनियाँ मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती हैं। अनुस्वार में तो नासिका से ही उस पर बल पड़ता है, लेकिन अनुनासिक में क्या है? मुंह के साथ साथ नासिका से भी जो है वह बाहर होते हुए निकलती है। अब यहाँ पे देखिए, अब चंद्रबिंदु लगा है। हंसना, कटीला, चाँद आदि, ये सभी क्या है? अनुनासिक है। विसर्ग देखिए, इनका प्रयोग तत्सम शब्दों के साथ होता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। आपको पता है विसर्ग किसे कहते हैं? अह की जो मात्रा होती है उसको विसर्ग के रूप में मानते हैं। आप देखिए, प्रातः, अतः, पुनः, तो ये जो आपके दो बिंदु है इसको हम क्या, इसको किस नाम से जानते हैं? विसर्ग के नाम से। आपके जो चंद्र बिंदु है इसे हम किस नाम से जानते हैं? अनुनासिक। और जो आपका ये अंक की मात्रा होती है इसे हम अनुस्वार बोलते हैं। तो बच्चों समझ में आया? अब इसी के साथ हम वर्ण के बारे में बताएंगे, वर्ण विच्छेद के बारे में बताएंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।